ये कहानी है मुंबई की, जहाँ चिंटू और उसकी माँ रहा करते थे। चिंटू के पापा गोवा में काम करते थे, एक बड़ी सी कंपनी में। चिंटू एक दिन अपने पापा को बोलता है, पापा आप हमसे मिलने कब आओगे? इतने दिन हो गए और आप गोवा में रहते हो ना, और ना ही आपने हमें गोवा दिखाया और ना ही खुद यहाँ पर आते हो। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, या फिर इस बार ऐसा करेंगे कि तुम आ जाना। मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक कर दूंगा और तुम यहाँ पर आ जाना, फिर कुछ दिन छुट्टियाँ मनाकर चले जाना। अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही अच्छा है। इस बार हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ही मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेगी, मैं मम्मी से कह दूंगा कि हम दोनों आ जाएं। ठीक है बेटा, आ जाना। थोड़े दिन बाद ही चिंटू की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी, तो वो अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी 2 दिन में मेरी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और हम इस बार गोवा जाएंगे पापा से मिलने और थोड़े दिन वहीं रहेंगे। खूब मजे लेंगे हम। ठीक है बेटा, अपने पापा से तो बात कर ले पहले। हाँ मैंने बात कर ली है। पापा आज टिकट बुक करा देंगे और परसों हम चलेंगे। सारे काम पहले ही कर लिए तूने, क्या बात है? हाँ, पहली बार तो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ी एक्साइटमेंट तो होगी। चल ठीक है। 2 दिन बाद चिंटू की छुट्टियां पड़ जाती है और वो अपना सामान पैक करके मुंबई से गोवा जाने वाली एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद ट्रेन चलने लगती है। मम्मी कितना मजा आता है ट्रेन में, हम तो पहली बार ही बैठे हैं। हाँ बेटा, मजा तो आता है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है खिड़की से। हाँ बेटा, तू हवा खा ले, मैं सो रही हूँ। अगर कुछ खाने को चाहिए हो तो बैग में से ले लेना। चिंटू की मम्मी सो जाती है और चिंटू भी गाने सुनता सुनता सफर का आनंद लेता रहता है। आधे रास्ते ट्रेन बिल्कुल सही चली, पर एकदम से उसमें झटका आया और ट्रेन रुक गई। अरे ये क्या हो गया? वो सारी दिक्कत चेक करता है, मगर ट्रेन में कुछ नहीं हो रहा था। अरे क्या हो गया? अचानक से ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही? बहुत देर हो गई है ट्रेन को रुके। फिर टीटी सबको बोलता है, आप लोग शांत हो जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। इतने में ही वो देखता है कि पिछले वाले डब्बे से कुछ लोग अंदर घुस गए और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी। उन्होंने आते ही ट्रेन की गोलियां चलानी शुरू कर दी और चिंटू की सोती हुई मम्मी को भी मार दिया और चिंटू की भी मौत हो गई। वो गोवा जाने वाले थे, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी ही रह गई। चिंटू अपने पापा से भी नहीं मिल पाया और पूरी ट्रेन खून से लथपथ हो गई। ना ही वो ट्रेन गोवा पहुंच पाई और वो ट्रेन वहीं के वहीं खड़ी रह गई। वो चोर सारे पैसेंजर्स का सामान लेकर भाग गए। जब काफी देर हो गई और ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंची, तो अधिकारियों ने इधर उधर फोन करना शुरू कर दिया। सर, यहाँ गोवा वाली ट्रेन अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं अभी अपने आदमी भेज कर देखता हूँ कि ट्रेन कहाँ पर रह गई है। अधिकारी के कुछ आदमी जाते हैं तो देखते हैं कि अभी ट्रेन बीच में ही खड़ी है, वो भी रास्ते पर, मगर खून से लथपथ ट्रेन बन चुकी थी। वो ये बात अधिकारी को बताता है। गोवा वाली ट्रेन तो खून से भरी हुई है, इसके सारे पैसेंजर मर चुके हैं। अरे ये कैसे हो गया? ऐसा क्या हो गया वहाँ? चलो ठीक है, अब तुम ट्रेन को जैसे तैसे चलाकर स्टेशन तक पहुँचा दो। और वो ट्रेन गोवा वाली स्टेशन पर पहुंच जाती है। स्टेशन मास्टर चकित हो जाता है ट्रेन को लगभग ऐसा खून से लथपथ देखकर। अरे ये क्या हो गया? क्या मुसीबत आन पड़ी इन लोगों पर? मैं अभी जल्दी से अधिकारी साहब को बताता हूँ। सर, ये ट्रेन तो मरे हुए लोगों के पैसेंजर से आई है, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तुम इस ट्रेन को जल्दी से साफ करवा दो, क्योंकि अगर ये ट्रेन रुक गई तो मुंबई से गोवा तक पैसेंजर कैसे आएंगे? इसलिए जल्दी से साफ करवा कर इसको वापस मुंबई भेज दो। स्टेशन मास्टर अधिकारी की बात सुनता है और ऐसा ही करता है। अगली बार मुंबई से गोवा जाने वाले पैसेंजर्स ट्रेन में बैठते हैं। आधे रास्ते ट्रेन सही चली, लेकिन फिर से वही हुआ। ट्रेन बीच में रुक गई और सारी आत्माएं निकलकर बाहर आ गई और पैसेंजर्स को मारने लगी। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बचाओ 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 बचाओ! सारी चुड़ैलें और भूत मुंबई टू गोवा ट्रेन को फिर से खून से लथपथ कर देते हैं और सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं और ट्रेन फिर से वापस गोवा खून से लथपथ स्टेशन पर पहुंचती है। और हर बार ऐसा ही होने लगा और वो स्टेशन भूतिया स्टेशन बन गया। स्टेशन मास्टर परेशान होकर अधिकारी को फोन पर बोलता है, इस बार भी सारे पैसेंजर मरे हुए हैं, ये क्या हो रहा है?
पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि किसी चुड़ैल का साया है स्टेशन पर या फिर मुंबई टू गोवा ट्रेन पर। ऐसा तो नहीं होता, जरूर कोई और कहानी है इसके पीछे। हम कैसे पता लगाएंगे? मुझे लगता है हमें एक दिन ट्रेन पर जाना चाहिए। अगर कोई भूत है तो हमें भूतों से पूछना चाहिए उन्हें क्या चाहिए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो गोवा की ट्रेन में जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेन कहाँ रुकती है, और ट्रेन रास्ते में रुक जाती है और सारी चुड़ैल बाहर निकलकर आ जाती है। मगर स्टेशन मास्टर कुछ तांत्रिक बाबा को भी लेकर गए थे ताकि वो उन सारे भूतों को कैद कर सके और उनकी बात सुन सके। तुम लोगों को क्या चाहिए? हमें इंसानों को मारना है। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम भी उस दिन आराम से अपने परिवार वालों के साथ जा रहे थे और कुछ लोग परिवार वालों से मिलने जा रहे थे। हमने भी किसी का क्या बिगाड़ा था, पर उन लोगों ने हमें मार दिया। मैं भी अपने पिताजी के पास पहली बार मुंबई टू गोवा जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि गोवा में जाकर अपने पापा के साथ मस्ती करूँगा, लेकिन मुझे भी उन लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसने तुम्हें मार दिया? वो भी 5 लोग थे। पता नहीं हमें वो कब मिलेंगे। हम उनकी फिराक में हैं। जब तक हम उनको नहीं मारते हम यहीं रहेंगे। अब पता नहीं वो लोग कब आएंगे और कौन थे वो लोग, पर तुम ऐसे इंसानों को नहीं मार सकते। हम तो मारेंगे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे नन्हे से बच्चे चिंटू ने दुनिया में क्या देखा था, उसे भी मार दिया। अब कोई नहीं बचेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते हमारा। तांत्रिक उन सब पर गंगा जल डालकर उन सबको बोतल में बंद कर लेता है और समुद्र के किनारे छोड़कर आ जाता है। उसके बाद मुंबई टू गोवा वाली ट्रेन भूतिया ट्रेन नहीं रही और वहाँ सब इंसान जिंदा पहुँचने लगे, वो भी गोवा तक। मगर कहते हैं आज भी वो लोग अपने कातिल को ढूंढ रहे हैं और जिस दिन मुंबई टू गोवा में उनके कातिल जाएंगे वो वापस आकर उन्हें मार देंगे। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।